फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन के बाद इनसाइड कैंडल बना दिए। अब ये आगे आने वाले हफ्ते का क्या ट्रेजेक्टरी होना चाहिए, क्या पॉजिटिव की ओर पे सोचना है कि नेगेटिव की ओर पे सोचना है, और कल के इंट्राडे ट्रेड्स कैसे प्लान करना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मैं नाम है सोहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,534 पे। क्विकली वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट का ट्रेजेक्टरी अभी भी पॉजिटिव में ही है। यस, लास्ट वीक में थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। थोड़ा जूम कर देते चार्ट को, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नजर आ गया एंड सिमिलर जोन से जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है वहां से ही सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। बट क्या ये नेगेटिव है? नहीं, अभी तक नेगेटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से, मतलब 15 मिनट चार्ट के हिसाब से देखेंगे थोड़ा नेगेटिव प्रेशर जरूर है, बट ऑन अ ओवरऑल बेसिस वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही है मार्केट। ये अभी ये हफ्ते में पॉज लिया हुआ है, ये नेगेटिव कैंडल नहीं मान सकते इसको। ये थोड़ा एक साइडवेज कैंडल है। इसके नीचे आना शुरू हो गया मार्केट, या इसके नीचे एक नेगेटिव कैंडल बना दिया भले ही छोटा, तो यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी सी हम इंप्लाई कर सकते हैं, बट अभी साइडवेज है वीकली चार्ट्स पे। डेली चार्ट पे नजर मार के देखते हैं, फिर इंटरडे बेसिस पे देखते हैं क्या करना है हमें। अब डेली चार्ट पे देखेंगे तो यस, थोड़ी सी नेगेटिविटी नजर आ रही हमें, बट नेगेटिव मार्केट का एक ट्रेजेक्टरी है कि जब भी मार्केट सेलिंग के लिए आता है तो ऐसा फास्ट सेलिंग प्रेशर, जब भी सेलर्स को कंट्रोल लेना है तो फास्ट सेलिंग प्रेशर नजर आना जरूरी है। ये पिछले देखो 3 इंस्टेंसेस मैंने दिखाया जहां पे फास्ट सेलिंग प्रेशर नजर आया हुआ है। अब ये बेस्ट केस सिनेरियो था, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छा जोन है यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट होने के लिए। बट देखेंगे आप जो सेलिंग प्रेशर आया कम आया हुआ है, तो यहाँ पे कल के दिन पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है। फ्राइडे के दिन पे, कल के दिन पे एक अच्छा प्लेस है कि सेलर्स को एक्टिवेट होके एक अच्छा नेगेटिव रेड कैंडल बना दिए तो सेलिंग प्रेशर चालू हो सकता है मार्केट में, फिर कंटिन्यूएशन ऐसा कुछ हमें दिखाई दे सकता है। बट कल के दिन पे सेलर्स कभी एक्टिवेट नहीं हो पाए तो वापस से थोड़ा पॉज या साइडवेज देखने मिलेगा, या अप ट्रेंड शुरू होने की उम्मीद हो सकती है। अब 15 मिनट की चार्ट्स पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कल के कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है। अब एक चीज नजर आएगा, जैसा मैं बोला 15 मिनट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। हाई बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे हाई बनाने के बाद यहाँ पे लोअर हाई बनाया मार्केट ने, वापस से लोअर हाई वाला सिचुएशन हो गया, वापस से एक लोअर हाई वाला सिचुएशन होते जा रहा है। तो जो हाईज है वो मार्केट के शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे की तरफ पे, लोज भी शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे की तरफ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस डे। सो फ्राइडे के दिन पे जो कैंडल जो बना हुआ है डेली चार्ट पे, ये जोन के अंदर ही बना हुआ है क्योंकि गैप अप खुल गया था एंड एक्सपेक्टेशन था कि एक इनसाइड कैंडल बना दिया होता। फ्राइडे के दिन पे भी एक चांस था सेलर्स को यहाँ से नीचे लेके आने के लिए, बट यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया एंड फिर मार्केट प्रीटी मच थोड़ा एक वॉलिटिलिटी वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद एक साइडवेज या स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अब कल के दिन पे फ्लैटिश ओपन मिल गया ये जोन्स के अंदर, मतलब 18,550 560 ये जोन के अंदर कहीं पे खुल गया मार्केट, और 18,500 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम हाफ क्वांटिटीज में सेल करना शुरू करेंगे। 18,470 475 ये जोन के नीचे कहीं पे एडिशन करेंगे बाकी के हाफ क्वांटिटीज का। अब सेलर कभी स्ट्रॉन्ग है तो ये लेवल डिफेंड नहीं होना चाहिए एंड यहां से और सेलिंग प्रेशर नजर आना चाहिए। तो टारगेट निकल के आएगा हमारा 18,460, ये जोन के नीचे निकल के आएगा 18,390 का टारगेट। बड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया तो 18,340 के लेवल्स भी हमें दिखाई दे सकते हैं। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन। ये जोन डिफेंड नहीं हो पाया 18,500 का, एडिशन करेंगे हाफ क्वांटिटीज का, ये लेवल के नीचे और हाफ क्वांटिटीज ऐड करेंगे और टारगेट हमारे ये 3 टारगेट्स रहेंगे। अब बाइंग की ओर पे कब देखना है? देखिए, जो बाइंग का जो जोन है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि ये जो जोन है ये बायर्स के लिए एक अच्छा जोन हो सकता है। सो बाइंग के लिए हम 18,580 18,600 ये जोन के ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं। 2 दिन से मार्केट साइडवेज था, गैप डाउन खुला, सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की। अब
यहाँ पे थोड़े से बायर्स एक्टिवेट हो गए या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अगले दिन पे गैप अप हो गया, वापस से मार्केट को नीचे ले जाया गया, क्लोजिंग नेगेटिव दिया गया। अगेन बायर्स एक्टिवेट हो गए थे ये लेवल्स पे, गैप अप खुलवा दिए, नेगेटिव लेके गए मार्केट को, पुल बैक आया, वापस से सेल ऑफ आ गया, वापस से हल्का पुल गया, तो ये प्राइस एक्शन देखेंगे आप जो है वो नेगेटिव बन चुका है। तो यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो नेगेटिव होने का। अब जो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं उन लोग का यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,580 एंड 600 के बीच में। क्योंकि हाइज शिफ्ट होते जा रहे नीचे की ओर पे, उन लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसे ही नीचे की ओर पे शिफ्ट होते जाएगा। तो कहीं पे गैप अप ओपन हो गया या 18,580 600 का लेवल डिफेंड होके ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, तो हमें एक ऊपर की तरफ का मूव दिखाई देने की उम्मीद है। तो प्लान क्या रहना चाहिए? गैप अप ओपन हो गया कल के दिन पे 18,580 600 के आसपास में कहीं पे, एंड यहाँ ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, हम निफ्टी को बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट होना चाहिए 18,650 का फर्स्ट टारगेट, 18,700 का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। कभी बायर्स वापस से आ गए तो ये जो रेजिस्टेंस जोन जो है पहले का 650 वाला, ये होल्ड नहीं होएगा, इसको ब्रेक करके 700 के जोन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया या फ्लैटिश ओपन हो गया। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम चले जाते हैं। अब बैंक निफ्टी में खासियत ये दिखाई देंगी आपको, क्लोजिंग मिला है 43,937 पे, बुलिश स्ट्रक्चर में ही था, ऑल टाइम हाईज के आसपास में था, ये वीक में ऑल टाइम हाई को टच किया है, टच करके रादर ब्रेक कर दिया था मार्केट ने, बट सस्टेन नहीं हो पाया, एक छोटा सा नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। क्या ये नेगेटिव है, मतलब क्या नेगेटिव की ओर पे ये पॉइंट कर रहा है? नहीं, ये अभी भी एक साइडवेज टू फ्लैटिश मार्केट ही माने जाएगा जब तक ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे दे। सो देखिए प्रीवियस जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव है, दो पॉज कैंडल्स ले लिया, एक पुल बैक ले लिया, तो इसको रिट्रेसमेंट वाला कैंडल हम मानते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे आना शुरू हुआ तो ही हम मार्केट को नेगेटिव मानेंगे। डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं क्या ट्रेजेक्टरी दिख रही है डेली चार्ट पे। अब अगेन डेली चार्ट पे यहाँ पे पुल बैक नजर आया है मार्केट के अंदर, ऑल टाइम हाईज के लेवल के आसपास में। यस सेलर्स के पास अच्छा चांस था, बट कहीं पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आई है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती होती तो एक अच्छा बड़ा कैंडल जिस हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है या यहाँ पे बना हुआ है, उससे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना होता, सेलर्स को कभी चार्ज लेना होता तो। सो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, तो कल के दिन पे या परसों के दिन पे एक अच्छा ट्रेजेक्टरी है मार्केट के पास कि सेलिंग की ओर पे लेके आके एक अच्छा नेगेटिव क्लोजिंग दे दे, तो आने वाले दिनों में हमें नेगेटिव मूव दिखाई दे सकते हैं मार्केट पे। बट कल के दिन पे कभी सेलर्स नीचे नहीं ले जा पाते, तो यस ये स्लो एंड स्टडी वापस से ऊपर की तरफ मार्केट हेड कर सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं कौन से लेवल्स पे हमें एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग करना है। सो कल के दिन पे कभी एक फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव ओपन मिल गया ये जोन के अंदर, एंड 43,825 ये स्विंग के नीचे निकलना शुरू कर देता है, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। अगेन जो देखेंगे आप हाईज जो है मार्केट के वो शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे की तरफ पे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। सो एंड यहाँ पे एक बेस वाला फॉर्मेशन है, तो 43,825 के नीचे मैं सेल करना शुरू करूंगा। 43,740 750 ये जोन के आसपास में कहीं पे यहाँ पे एडिशन करेंगे हम क्वांटिटीज का। टारगेट होना चाहिए 43,600 का फर्स्ट टारगेट, 43,500 का सेकंड टारगेट, 43,405 के आसपास में थर्ड टारगेट। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव मार्केट हो गया एंड ये जोन तोड़ने दीजिए, ये जोन तोड़ के यहाँ पे एडिशन करना सेल्स का। 101 पॉइंट का एसएल होएगा आपका, एडिशन करेंगे 741 पे, एसएल को कॉस्ट पे लेके आएंगे या 825 पे लेके आएंगे, मतलब 80 पॉइंट का टोटल एसएल हो जाएगा आपका। एंड यहाँ से हम एक अच्छा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 300-400 पॉइंट का मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। अब बाइंग की ओर पे कब देखना है, जिसे डिस्कस के यहाँ पे हाईज जो है वो मार्केट के शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो ये जो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है मार्केट के अंदर, इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है मार्केट में। क्यों? हाईज शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे की तरफ पे, गैप अप कहीं पे खुल गया मार्केट ये लेवल्स के आसपास में। सो 44,080 44,100 ये जोन के आसपास में कहीं पे गैप अप खुल गया, तो जो सेलर्स है मार्केट में उन लोग निकल जाएंगे एंड एक अच्छा ऊपर का तरफ का मूव हमें मिल सकता है। तो
तो ये जोन के यहाँ पे मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। इनिशियल 3 मिनट्स के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या कभी गैप अप खुल के साइडवेज हो गया एंड फिर ब्रेकआउट दे देता है तो हम बाई कर सकते हैं। टारगेट जो होना चाहिए 44,270 के आसपास में फर्स्ट टारगेट, 44,400 का सेकंड टारगेट, 44,500 का सेकंड टारगेट। एक बड़ा टारगेट मिलने की उम्मीद हो सकती है कभी ये बुलिश स्ट्रक्चर बन गया तो, क्योंकि 3 दिन में काफी सेलर्स एक्यूमुलेट हो गए होंगे। सेलिंग का डिस्कस कर चुके, बाइंग का डिस्कस कर चुके। बाइंग गैप अप के केस में ही हम करेंगे। फ्लैट खुला तो ब्रेकआउट करने दीजिए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दीजिए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होके सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद हम बाइंग करेंगे। देखिए एक आध दिन का मूवमेंट कभी हाथ से गया या थोड़ा लेट एंट्री हो गई तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कम क्वांटिटी के साथ में आप एंटर कर सकते हैं, पर बिना कंफर्मेशन के एंटर करना गलत हो जाता है। सो ये केस में वेट करना ब्रेकआउट देने का एंड फिर उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। अब कभी आपको हमारे लाइव ट्रेड्स कभी देखना है या लर्निंग पर्पसेस के लिए आपको काफी कुछ सीखने का मन है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। लाइव ट्रेड शेयर किया करता हूँ उस पर, हम लर्निंग पर्पसेस के लिए काफी हर ट्रेड लॉजिक के साथ में बैक्ड होता है। तो वो कभी आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।